अगर आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो मार्केट में है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब बिटकॉइन कुछ करेगा। मतलब अब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट में आपको काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलेगा या खबर देखने को मिलेगा। हम हर वीक ट्यूसडे को आपके सामने क्रिप्टो मार्केट का अपडेट लेके आते हैं। बहुत कम लोग देखते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों का क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं है, और जो लोग हमें फॉलो करते हैं उसमें तो और भी लोगों का नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो इक्विटी से पहले मैं क्रिप्टो ही स्टार्ट किया था, और मेरा क्रिप्टो पहला प्यार है, राइट, फर्स्ट लव। तो आप अपने पहले प्यार को नहीं भूलते हैं, मैं भी क्रिप्टो को नहीं भूलता हूँ। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइडवेज मार्केट जो पिछले 6-7 महीने से चल रहा था, मैंने कोशिश यही की है कि मैं क्रिप्टो का अपडेट कवर करता रहूँ, हर ट्यूसडे को आपके सामने लेके आता रहूँ, और मार्केट को कवर करता रहूँ, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसके बारे में बताता रहूँ। सो अगर आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो में नहीं है, या फिर आपका थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, बिकॉज इसमें हम सारी बात करते हैं। हम बात करते हैं कि बिटकॉइन क्या करने वाला है, इथेरियम क्या करने वाला है, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कह रही है, अल्ट मार्केट्स क्या कर सकता है आने वाले टाइम में। इन सब की हम बात कर रहे हैं, खासकर इस पॉइंट पे जहाँ पे मार्केट एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पर है, काफ़ी टाइम बाद, 5-6-7 महीने बाद, और ऐसा लगता है कि अब वैसा होगा जो हम सोच रहे हैं। अगर आप हमारा लास्ट 2-3 हफ्ते का अपडेट जाके देखिएगा तो फॉर्चुनेटली मार्केट ने एग्जैक्टली वही प्लान फॉलो किया है जो हम गेस कर रहे हैं, और वो सही निकल रहा है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी वही होगा जो हम सोच रहे हैं। देर आर टाइम्स वेयर वी विल गो राइट, देर आर टाइम्स वेयर वी विल गो रॉन्ग। पॉइंट है, जब हम गलती होंगे तो हमें पता होगा कि हमारा कहाँ हमें निकलना है, नहीं निकलना है, अपना ओपिनियन कहाँ पे बदलना है। जब हम सही होंगे तो हमें डिसीजन लेना है। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू माई इन्वेस्टमेंट, मैं मोस्टली इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में, क्योंकि मैं मार्केट्स को ये, जैसा मैं कहता हूँ ना, आई बिलीव आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज। मैं अपने पैसे को वहाँ पे डालता हूँ जहाँ पे मैं मुझे लगता है कि मार्केट्स होगा, तो मैं वो करता हूँ। आपको भी लगता है कि आपको ये करना चाहिए तो आप कीजिएगा, ठीक है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन का क्या हो सकता है, इथेरियम क्या कर सकती है, अल्ट मार्केट्स में आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं बीटीसी पेयर में, या अल्ट यहाँ से क्या करेगा, बीटीसी डोमिनेंस क्या करेगा, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सीखने को मिले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट अपडेट के बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं किसी भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो है, कोई टीपीए रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं उसमें गलत हो सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 50% के आसपास है। देर आर टाइम्स वेयर आई विल गो रॉन्ग, देर आर टाइम्स वेयर आई विल गो राइट। जब मैं गलत हूँगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक। जब मैं सही हूँगा तो मैं ब्रैग करने नहीं आऊँगा, ये पक्का है। जब सही होगा आप खुद देख लीजिएगा सही है। आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड टेल यू कि देखो मैंने कहा था। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। वो मेरे नेचर का पार्ट नहीं है। तो क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है? क्रिप्टो मार्केट में हो तो काफ़ी कुछ रहा है। हमने जो कवर किया था वो बहुत सिंपल सा कवर ये किया था कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट्स में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम चलते हैं सीधा चार्ट्स पे, उसके बाद हम चलेंगे coinmarketcap.com पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, जो कि है बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। तो बिटकॉइन का जो चार्ट है उसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो है $69,927 के आसपास चल रही है। और बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वही प्लान को फॉलो किया है जिस प्लान की हम बातें कर रहे हैं। अगर आप लास्ट वीक गौर करोगे तो हमने उसको, मार्केट अपडेट हमने यहाँ पे कवर किया था, एंड फॉलोड बाय हमने बीच में यहाँ भी किया था, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है। बट अभी से अगर आप 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट हमने इधर कहीं किया था कवर, और फिर 3 3 6 एक दिन पहले यहाँ पे हमने किया था, एंड फिर इसके क्लोजिंग पे आपको ही मिला था। तो आगे बढ़ने से क्रिप्टो के पहले हम चलते हैं coinmarketcap.com पे, और देखते हैं coinmarketcap.com क्या कर रहा है। तो आपके सामने जो चार्ट वेबसाइट दिख रही है, चार्ट नहीं, वो है coinmarketcap.com का। तो coinmarketcap में आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। मार्केट कैप $2.36 ट्रिलियन है, ऑलमोस्ट पिछले बार के बराबर। 2.33 थे तो हम $300 बिलियन के आसपास, या 300 कुछ भी बढ़ा है मार्केट। वी वर अराउंड $2.32 ट्रिलियन, राइट। तो $400 बिलियन मार्केट्स में आए होंगे। बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर। सो
फियर एंड ग्रीड वी आर इन न्यूट्रल 54 पे हम है, कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, देयर इज नथिंग विच हैज चेंज फॉर नाउ। वॉल्यूम लास्ट 4 आवर्स में इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आज का मूव जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर ये नहीं होता तो लास्ट पूरे एक वीक में कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 आवर में 0.48% का मूव है, 24 आवर्स में 2.44% का मूव है, एंड 7 डेज में 3.15% का मूव है। मतलब जो भी मूव हुआ है लास्ट ऑलमोस्ट 24 घंटे में ही हुआ है, एंड वी विल कवर दैट कैंडल आउट देयर। और अगर बात कीजिएगा तो जो BTC डोमिनेंस है वो 58.42% है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है पिछले वीक से। एंड इथेरियम डोमिनेंस 13.8 है, जो कि थोड़ा सा घट गया है पिछले वीक से। बट जब ट्रेडिंग व्यू पे हम जाएंगे तो इसके नंबर्स थोड़े अलग होंगे, उसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज कॉइन मार्केट कैप का डेटा अलग होता है थोड़ा सा, और ट्रेडिंग व्यू का डेटा थोड़ा सा अलग होता है व्हेन इट कम्स टू डोमिनेंस, ठीक है। तो और क्या, यहाँ पे इथेरियम का बिटकॉइन का प्राइस $69,890 दिखा रहा है। जब मैं रिकॉर्ड करना चालू किया था उससे पहले बिटकॉइन की प्राइस 70,000 को टच कर गई थी, एंड आई वाज वाचिंग वेरी क्लोजली कि क्या होता है, बिकॉज अभी से एक घंटे 1.5 घंटा पहले 70,000 को टच करके रिजेक्ट हुआ था। एनीवेज लेट्स गो बैक टू चार्ट्स एंड विल टॉक अबाउट इट। तो अब आते हैं चार्ट पे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं रीटेस्ट करके, और यहाँ से बाउंस करेंगे, और मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जाके देख सकते हैं, पिछले वीक आपको क्रिप्टो अपडेट मिल जाएगा। मैंने बोला था कि अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे वी विल बी डन फॉर नाउ, बट मुझे नहीं लगता कि हम ब्रेक करेंगे और हम ऊपर जाएंगे, एंड एग्जैक्टली वही हुआ है। वी केम डाउन, ट्राई टू गो डाउन, बट गॉट गुड सपोर्ट एज एक्सपेक्टेड, नो सरप्राइजेस। फिर से ट्राई किया, फिर से अगले दिन सेलिंग आए, बट देन बैक टू बैक 3 डेज ग्रीन कैंडल बैक टू बैक, और आज का जो कैंडल है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। सो वी आर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर फाइनली ट्राइंग टू ब्रेक $70,000 रेजिस्टेंस। $70,000 का रेजिस्टेंस हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। $70,000 का रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है कि ये जो डेट आप देख रहे हैं 29 जुलाई 2024 को, वहाँ पे एग्जैक्टली 70,000 को टच करके हम नीचे गए थे, और नीचे हम बुरी तरीके से रिजेक्ट हुए थे। आप देखो ऑल द वे फ्रॉम 70,000 टू लोएस्ट था इसका $49,050। तो मतलब $20,000 का सीधा नुकसान हुआ था हार्डली कितने दिन में, 5-10 सेशन में अंदर। एंड देन फ्रॉम 5 अगस्त जो आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी टाइम लग गया है इसको रिकवर करने में। एंड नाउ ऑन 28 अक्टूबर, क्योंकि इंडियन मार्केट के हिसाब से मार्केट डे चालू हो चुका है, बट क्रिप्टो का जो कैंडल है वो 5:30 क्लोज होगा, और जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो आपको ये वीडियो तब मिलेगा जब ये कैंडल क्लोज हो चुका होगा, एक नया कैंडल बन चुका होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना। तो क्रिप्टो मार्केट 24/7 होता है, इसका ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट पे हम मार्केट कवर कर रहे हैं, और जब आपको वीडियो मिलेगा तो हो सकता है उसमें प्राइस कुछ अलग हो, एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम होगी, तो उसका ध्यान रखिएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी जब मैं बात कर रहा था आपसे, अगर इसको आप मिनट के चार्ट पे जाइएगा तो हार्डली 2 मिनट के चार्ट अगर दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा कि वी हैव टस्ट 70K ऑन दिस, अभी से कुछ मिनट पहले 3:38 रात को, और जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:02 चल रहा है, एंड वी हैव गॉट रिजेक्शन फ्रॉम अगेन 70,000, यहाँ भी टच करके रिजेक्ट हुए थे, एंड देन वी आर बैक टू दिस। सो दिस इज हाउ 70,000 रेजिस्टेंस इज, टाइम एंड अगेन रिजेक्ट हो रहा है। विल वी क्लोज above 70,000 today? We will get to know after 5:30 AM, right? बट यहाँ से 1 घंटे बाकी है हार्डली, बट अगर क्लोजिंग हमें मिल जाती है दैट विल बी गुड इंडिकेशन फॉर मार्केट्स, बट फॉलो थ्रू आना उसका ज़्यादा जरूरी है। सो 70,000 वी फेल टू ब्रेक दिस साइड, एंड अगर आप इससे पीछे चले जाओगे, सो दिस वॉज द टाइम ऑफ मे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो आप क्लियरली देख सकते हैं, बट वॉट हैपेंड आफ्टर दैट? बूम, नीचे 70,000 रिजेक्ट हुआ, अगेन वी ट्राइड हियर, अगेन फेल्ड, बूम। सो 70,000 के ऊपर हम क्लोज तो हुए हैं, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ 70,000 के ऊपर, ये कैंडल क्लोज हुआ, बट बहुत जल्दी वो नीचे आ गया। टाइम एंड अगेन वी हैव गॉट रिजेक्टेड। सेम अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आप 71-72 हज़ार के पास रिजेक्शन देखिएगा, बट 70,000 के ऊपर वो होल्ड नहीं कर पाया, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, ना ही इधर, ना ही इधर, ना ही इधर। द क्वेश्चन इज विल दिस टाइम बी डिफरेंट? क्या इस बार कुछ अलग होगा? अगर हाँ तो क्या होगा? सो मुझे लगता है कि वी विल फाइनली ब्रेक दिस 70,000 रेजिस्टेंस दिस टाइम, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर नहीं तो 2-4 दिन का रेस्ट लिया और फिर ब्रेक कर देगा, दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज अगर हम इस शॉर्ट में ब्रेक नहीं करते हैं then my friend it will be a bit difficult for market to try again, right? This is what my thinking is. So I have got this belief कि we will probably break this time, right? What I'm looking for is this resistance starting from $70,000 to $72,000. If we break that we will finally make a new all time high जो कि $74,000 के आसपास है। ये मेजर रेजिस्टेंस 72,000 के ऊपर कोई मेजर
फ़र्क नहीं पड़ना है, बिकॉज विल ब्रेक इट। जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 70 से 72 हज़ार डॉलर का जोन है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में है, एंड दैट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर मार्केट्स टू ब्रेक। बट इफ वी ब्रेक इट विद गुड वॉल्यूम एंड if we get a follow through, we will make a new all time high, and then the journey to $1 lakh will start, right? That is what you need to keep in mind. This is what I am thinking for now. I can be wrong, I am a trader, my decisions are biased, my opinions are biased, it will change as per the candle. एक नया कैंडल कोई बनेगा और उसके हिसाब से बदल जाएगा. So this is what my thinking on Bitcoin is. For me, Bitcoin जो सपोर्ट है वो यही है, $65,500 से लेके $67,000. Nothing is going to change. We are not going to break that for now. If we break it, forget about this and we are going to go down. It's as simple as that. ठीक है? But for me, I am bullish. Last week भी मैंने बोला था, उससे पहले भी बोला था, and we are going on a righter path, right? तो ये रहा बिटकॉइन के बारे में. इथेरियम की बात कर लेते हैं. तो इथेरियम जो है वो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, because alts are not doing much. The current price of Ethereum is $2,564. And Ethereum कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहा है. Still the resistance remains same, around $2,700 to $2,800. Until the time we break it, there is nothing much to talk. Support Ethereum का सेम है, $2,300 से लेके $2,400 के बीच में, which is a good support. If we break this, we are going to go down. Alts BTC पेयर से दूर रहिएगा. क्यों रहिएगा? I will talk now. Let's talk about BTC dominance. So this is what BTC dominance is. Bitcoin dominance is currently around 59.65%. The time when I started recording it, it was around 59.85%. तो 0.20% हम नीचे आ गए हैं. क्यों? बिकॉज जो मैंने आपको दिखाया कि बिटकॉइन का जो रिजेक्शन हुआ है $70,000 से, एंड वी हैव गॉन डाउन बाई $304 उसके कारण. सो प्रोबेबली अगर हम 70,000 के ऊपर क्लोज होते हैं, द रेजिस्टेंस, द बिटकॉइन डोमिनेंस विल गो अबव 60%, राइट? विच इज़ व्हाट आई वांटेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम. एंड मेरे से आप पूछिएगा तो आई विल बी हैप्पी इनफ इफ द डोमिनेंस गोज अबव 63-64%. आई वुड लव दैट. वो कब होगा? जब बिटकॉइन एक नया हाई बनाएगा. वो कब होगा? जब बिटकॉइन साइडवेज जाएगा, अल्ट्स में पैसा नहीं होगा, ऊपर आए. या फिर वो कब होगा? जब बिटकॉइन नीचे आएगा, लोग अल्ट से निकलेंगे और पैसा बिटकॉइन में लगाएंगे, या फिर यूएसडीटी में जाएंगे. सो देयर इज सो मच टू इट, राइट? देयर आर मेनी वेज टू हैपन, बट द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू मार्केट इज टू make a new all-time high on BTC and then dominance goes up, so that the money which will come will sooner or later go into alts, right? And तब वो आपका right time आएगा बात करने का. तो जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो यहाँ पे है. तो चार्ट्स को लेके इतना है. कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है. कंक्लूजन ये है कि आपको समझना है 2-3 चीज़. सबसे पहला, बीटीसी पेयर में बहुत कम ट्रेड करें, बिकॉज मार्केट इज बिट डिफिकल्ट, पहला. दूसरा, आपको ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है. हैव योर प्लान, फॉलो इट. तीसरा, मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. इफ़ दैट लेवल गेट्स ब्रोकन, आई विल बी हैप्पी इनफ टू अपडेट यू इन नेक्स्ट अपडेट, जो नेक्स्ट ट्यूजडे को आपके सामने जाएगा. अनलेस अंटिल बिटकॉइन डज समथिंग इनसेन, जो मुझे बीच में अपडेट बनाने का शौक चढ़े. नॉर्मली वो नहीं होता है, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, राइट? वी हैव फॉरगेटन दैट ओल्ड क्रिप्टो मार्केट जहाँ पे हर चौथा दिन कुछ ना कुछ होता था. थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर गेटिंग लेस वॉलेटाइल. अब बिटकॉइन में आपको 10% की कैंडल नहीं दिखती है जल्दी, पहले आपको काफ़ी दिख जाती थी. सो दीज आर द डिफरेंसेस विच आर हैपनिंग, राइट? दीज आर द चेंजेस विच आर हैपनिंग. सो आपको बहुत सिंपल सा समझना है. डोंट डू एनीथिंग ब्लाइंडली, हैव योर प्लान, फॉलो इट. पॉइंट नंबर 2, अल्ट्स पेयर में थोड़ा सा सेफ रहें. डॉलर्स में आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मर्जी आपकी है. यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग. आई एम ट्रेडिंग इन यूएसडी पेयर ओनली फॉर नाउ. आई एम नॉट ट्रेडिंग इन बीटीसी पेयर बिकॉज डोमिनेंस का रीजन है एंड बीटीसी पेयर गेट्स इम्पैक्टेड मोर. I'll be happy enough to trade BTC pair once dominance start going down. अभी नहीं, बाद में. So these are the things which I'm going to do. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है. फॉर मी, आई एम बुलिश, आई कैन बी रॉन्ग, जो मैंने आपको कहा. तो यही थी टोटल अपडेट क्रिप्टो को लेके. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपना फीडबैक दीजिए. कोई भी अच्छा फीडबैक आपको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं. बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. शुभ रात्रि. चीयर्स.